हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जी के विद्युत के चैनल पर। और आज हमारा जो रिमाइनिंग पार्ट था, जो कि ब्लड में हमने आरएच फैक्टर को अभी तक नहीं किया था, तो उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आरएच फैक्टर, या इसे आप आरएच कारक भी कह सकते हैं हिंदी में। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो कारक है वो हमारी जैसे ये ब्लड सेल्स हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, इसके ऊपर एक 417 अमीनो अम्ल से बना प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उसके यानी रुधिर कणिका है, उसके ऊपर 417 अमीनो अम्ल से बना एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसे ही हम आरएच कहते हैं। आरएच ये नाम कैसे पड़ा? ये नाम पड़ा रेसेस बंदर से। एक मकाका का रेसेस बंदर था, जिसे आप हिंदी में लिखोगे रीसस बंदर। एक रीसस बंदर था जिसके नाम से ये मकाका में था दोस्तों। इसी के नाम से सबसे पहले आरएच फैक्टर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आरएच फैक्टर क्या है दोस्तों? तो एक ही प्रोटीन पाया जाता है जो कि ब्लड की सेल्स में पाया जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी, उसी प्रकार ये हमारे ब्लड की सेल्स में पाया जाता है। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे, आरएच फैक्टर के बारे में पूरा। तो आपको ये तो पता चल गया होगा, आरएच फैक्टर 417 अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। ये इसकी बेसिक जानकारी है दोस्तों, और ये लगभग 22 प्रकार का होता है। लेकिन हम टोटल इसमें जो मोस्ट 5 प्रकार है वो ही सबसे लोकप्रिय है, और केवल हम उन 5 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है आरएच फैक्टर डी। ये सबसे मोस्ट है दोस्तों। यही जो डी एंटीजन होता है, इसे आप एंटीजन भी कह सकते हो। जो डी एंटीजन है यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 85% लोगों में यही पाया जाता है। दूसरा होता है आरएच ई। तीसरा होता है आरएच छोटा ई। चौथा होता है आरएच बड़ा सी। पांचवा होता है आरएच छोटा सी। ये 5 प्रकार के जो एंटीजन है, जो कारक है, वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और 85% तो यही पाया जाता है। और जो हमारे जो मानव के शरीर में दोस्तों लगभग 80 to 90% या 93% तक दोस्तों आरएच पॉजिटिव मिलता है। मतलब ये जो प्रोटीन है वो लगभग 93% लोगों में पाया जाता है। मात्र 7% लोग ये ऐसे हैं जिसके अंदर ये फैक्टर नहीं पाया जाता, जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। कि आरएच फैक्टर होता क्या है? जैसे हमारी ये कोई रुधिर कणिका है, इसके ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है। वैसे तो हमारे रुधिर कणिका के ऊपर 2 एंटीजन ऑलरेडी पाए जाते हैं, ए और बी, और एक और प्लस एंटीजन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर, आरएच एंटीजन। आप इसे एंटीजन का नाम भी दे सकते हो। जो आरएच एंटीजन है ये 417 अमीनो अम्ल का एक प्रोटीन है दोस्तों। जो आरएच फैक्टर पाया जाता है दोस्तों, ये 417 अमीनो अम्ल का बना एक प्रोटीन होता है, जो कि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उसके ऊपर पाया जाता है। और जिस ब्लड सेल के ऊपर ये आरएच कारक पाया जाता है, मतलब 417 अमीनो अम्लों का, उसे हम आरएच पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव मतलब ये आरएच पाया जाता है, और जिस सेल के ऊपर ये नहीं पाया जाता वो आरएच नेगेटिव होता है, मतलब ये प्रोटीन उस कारक के ऊपर नहीं पाया जाता। बस आरएच फैक्टर का इतना सा मतलब है, अगर आरएच ये 417 अमीनो अम्ल का ये प्रोटीन अगर किसी के जो ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाएगा तो वो आरएच पॉजिटिव होगा, अन्यथा वो आरएच नेगेटिव होगा।
मतलब एक ये एक्स्ट्रा प्रोटीन पाया जाता है। वैसे हमारी ब्लड सेल्स पर जैसे ए और बी दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, या तो ए या बी या फिर इनमें से कोई नहीं पाया जाता, तो उसके अनुसार हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर हमारे ब्लड ग्रुप पर RH फैक्टर पाया गया तो वो पॉजिटिव, अगर नहीं पाया गया तो वो नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि RH फैक्टर के जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में, कि इस RH फैक्टर के कारण क्या प्रभाव होते हैं। जैसे कि हमारी ये सेल्स है, इसके ऊपर ए एंटीजन है, तो इसका मतलब हुआ हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा वो भी हमारा ए होगा। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होता है तो पिछले वीडियो में देख लीजिए। जो हमारी जो रुधिर कणिका होती है उसके ऊपर जो एंटीजन होता है वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। ये जो हमारा ब्लड ग्रुप ये है, और अगर इसके ऊपर RH कारक और पाया जाए, RH कारक और पाया जाए तो ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा। RH का मतलब सीधा सा इतना ही है कि ये पॉजिटिव, अगर RH नहीं पाया जाए तो ये ए नेगेटिव हो जाएगा। ये इतना सा ही है RH फैक्टर के कारण। लेकिन इसका अगर हम देखें तो काम तो इतना सा ही है। अगर RH फैक्टर ब्लड सेल्स के ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। लेकिन इसका असर बहुत पड़ता है जब हम ब्लड डोनेट करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे हमारा एक है ए पॉजिटिव, एक है ए नेगेटिव ब्लड, इसके ऊपर मतलब RH फैक्टर है, इसके ऊपर RH फैक्टर नहीं है। जैसे ही हम इन दोनों को ब्लड ग्रुप जैसे ही मिलता है, जैसे ए पॉजिटिव वाले को ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव दिया गया, तो अब क्या होगा दोस्तों, ये जो ए पॉजिटिव है इसके ऊपर ये जो RH है, ये अभी हमने बताया था, ये 417 अमीनो अम्ल का एक प्रोटीन है, या फिर ये एक प्रोटीन हुआ जो कि एक एंटीजन के रूप में काम करेगा। एंटीजन के रूप में जब ये इसके पास आएगा दोस्तों, ये इसके पास आएगा तो ये ए तो प्रतिजन आ गया, लेकिन इसके ऊपर जो RH पॉजिटिव है ये इसके लिए, इसकी बॉडी के लिए जो पॉजिटिव है ये एंटीजन का काम करेगा। और एंटीजन के जो भी एंटीजन होती है दोस्तों, हमने उस अभी पिछले वीडियो में बताया था, उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण हमारा शरीर ऑटोमेटिकली करता है। और जैसे ही हमारा शरीर इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करेगा तो वो इसकी दोनों के साथ में क्लोटिंग हो जाएगी। और क्लोटिंग हो जाएगी, इससे बिलीरुबिन पित्त पदार्थ की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी और हमारा यकृत और जो लीवर है वो डैमेज हो जाएंगे, और उससे हमें काफ़ी नुकसान होगा कि मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ये हमने देखा कि RH फैक्टर है वो किस प्रकार हमारे शरीर पर असर डालता है। जैसे ये कोई ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, या फिर आप ए बी छोड़िए, जैसे RH पॉजिटिव वाला और एक है RH नेगेटिव वाला, मतलब इसके अंदर RH कारक पाया गया है इसकी ब्लड सेल्स पर, इसकी ब्लड सेल्स पर RH कारक नहीं पाया गया। मतलब ये पिता है और ये माता है, और अब हम इससे संतान की उत्पत्ति चाहते हैं। तो क्या होगा, जो बच्चा होगा, इनसे मिलकर जो बच्चा पैदा होगा वो यहाँ से पिता से तो RH पॉजिटिव के गुण आए, लेकिन माता के शरीर में RH नेगेटिव है। तो ये RH पॉजिटिव है, ये माता के शरीर के लिए एक क्या हो गया, एंटीजन। और एंटीजन के खिलाफ क्या होगा कि अब इसका शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। और अगर एंटीबॉडी बनाएगा तो वो इसके साथ अभिक्रिया करेगा, वो इसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होता है, ये तब होता है जब प्रसव टाइम होता है। प्रसव टाइम होता है जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो बच्चे का और माता का खून आपस में मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है कि एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। इससे क्या है कि जो फर्स्ट में जो पहली इन माता पिता से पहली संतान होती है फर्स्ट, वो तो सामान्य पैदा हो जाती है,
लेकिन कब क्या हुआ, अब इनका दोनों का ब्लड आपस में मिल गया, तो अब माता के शरीर में इस जो ये एंटीजन है पिता का ए पॉजिटिव, इसके खिलाफ इनके शरीर में एंटीबॉडी, माता के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया। अब क्या होगा, जब दूसरी डिलीवरी होगी फर्स्ट टाइम की बजाय, अब क्या होगा जब दूसरी डिलीवरी होगी दोस्तों, जब दूसरी बार बच्चा होगा, तो क्या है कि अब माता के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है। तो क्या है कि इसके जो शरीर में एक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी मिलती है, एक एंटीबॉडी बनती है IgG, और ये जो IgG या फिर इसे IG गामा भी कह सकते हैं, ये दोस्तों एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि प्लेसेंटा ट्यूब यानी ओवल को पार करके बच्चा है, इसके भ्रूण, ये जैसे बच्चा का भ्रूण है, इसके अंदर प्रवेश कर लेती है, और इसके अंदर प्रवेश करेगी तो या तो बच्चा भ्रूण में ही ख़त्म हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 5 से 6 महीने में ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी और वो असामान्य बच्चा पैदा होगा, और जन्म लेने के बाद वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर इस बीमारी का पहले से पता लग जाए तो उसे बचाया जा सकता है। क्या, या तो फिर बच्चे के पूरे खून को फिल्टर कर दिया जाता है, मतलब दूसरा खून उसके शरीर में डाल दिया जाता है, या फिर माता के अंदर जो एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है उसको ख़त्म करके बच्चे को जन्म दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा और बच्चे को बचाया जा सकता है। और इसी बीमारी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक कि इस बीमारी का नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाटिस। इस बीमारी का नाम क्या हुआ दोस्तों, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटाटिस, ये इस बीमारी का नाम है। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि RH फैक्टर के कारण कौन सी क्या होता है, क्या असर पड़ता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर ब्लड ग्रुप समान है आपके, जैसे इस माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का ब्लड ग्रुप भी A है, ये माता है और ये पिता है, और ये माता नेगेटिव है और पिता पॉजिटिव है, तो इनकी जो दूसरी संतान होगी वो दोस्तों हमेशा असामान्य पैदा होगी। इसलिए कहा जाता है कि कुंडली मिलाएं या न मिलाएं, ब्लड ग्रुप मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि RH फैक्टर इसमें आप देख रहे होंगे कि कितना अहम रोल निभाता है। कई लोगों में देखा गया है कि पहली संतान तो हो जाती है नॉर्मल, उसके बाद नहीं होती, तो उसका कारण यही होता है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।